आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आग लगा है, ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि अभी तक इन लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया। लेकिन ये नहीं हम देखें सर कि कभी दलित महादलितों को जो भूमिहीन है उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। उनको सरकार बोली थी कि 3.5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उसके लिए आप कहीं आवाज़ नहीं उठाएं, जो कि सरकार के वादे खोखले थे। देखिए हमारे साथ एक दलित समाज के नेता हैं जो दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, दलितों का आवाज़ उठाते हैं, दलितों के लिए आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आज यहाँ नवादा में जहाँ घटना हुआ था, बताया जा रहा है कि 80 घरों को जला दिया गया था। हालांकि इसमें पुष्टि किया गया है कि 80 घर को नहीं 35 घर को जलाया गया है। क्या सच्चाई है हम इनसे जानेंगे। और आज यहाँ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी आए हुए थे, क्या कुछ यहाँ के जनता को सुविधा दे पाए हैं, क्या कुछ मुहैया करा पाए हैं, सर से जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी यहाँ आए हुए थे, क्या कुछ यहाँ के जनता को दे पाए। वो क्या देंगे जनता को। हाँ। हम जांच करने आए थे, वो भी देखने आए थे, हम लोग भी आए हैं यहाँ देखने के लिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आपस में लड़े हुए हैं और सच्चाई जानने आए हैं कि यहाँ पर क्या वो जिस तरह से मीडिया में दिखाया गया है कि इतना घर जल गया है, तो कैसे जला है, क्यों जला है, कौन जलाया है, FIR हुआ है, उसमें नाम किसका है, गलत नाम दिया गया, सही नाम दिया गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। अभी एक पक्ष के पास आए हैं, अभी दूसरे पक्ष से मिलेंगे, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें पासवान समाज के ज़्यादातर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की ओर से बयान आया था कि इसमें यादव समाज के लोग ऐसे कार्य को किए हैं। कैसे देखते हैं आप। यादव हो, पासवान हो, कोई भी अपराधी होता है, कोई भी हो, मगर इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से FIR में हम लोग देखे हैं, डायरी लिखा गया है, उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं त्रुटि है। और हमें लग रहा है कि इन अनुसूचित जाति के लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है और लग रहा है कि कोई ये सब पूरा कांड में कोई दूसरा कोई किया है, जबकि एक भी किसी का वीडियो नहीं है कि कोई जला रहा है, सिर्फ आग लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप किसी पर कैसे कह सकते हैं कि ये किया है, वो किया है। नामजद FIR है, उसमें कई लोग ऑन ड्यूटी हैं दूसरे जिला में, वो भी गलत है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, CBI से, न्यायिक आयोग से जांच होनी चाहिए, तब इस मामला को पूरा पता चलेगा। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि जीतन राम मांझी जी जो उप वर्गीकरण के बाद जो कही थी, ये बात सही होते जा रहा है, क्योंकि जो 4 लोग हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो चुके हैं, उनको क्रीमी लेयर के तहत उनको 7 वर्गीकरण किया जाना चाहिए। और यहाँ जो घटना हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि पासवान समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो उप वर्गीकरण के तो बात साफ हो रहा है सर। नहीं, हम लोग जहाँ तक मीडिया में देखे हैं कि जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद है। मीडिया वाले भी कह रहे हैं, ऑफिसर भी कह रहा है कि ये नंदू पासवान जी का ज़मीन है, उस पर ही कुछ लोग आकर के बस इसके कारण लड़ाई है, और कोई तो है नहीं आपस में। और इसको जातीय रंग देना और इसी ये जांच का विषय है, इसकी जांच होना चाहिए उच्च पदाधिकारियों के द्वारा, CBI के द्वारा। और इस तरह से अभी तक मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आग लगा है, ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि अभी तक इन लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया, अभी तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। देख रहे हैं छोटी छोटी बच्ची है, सबको है, घर नहीं बना हुआ, तो सरकार को बनाना चाहिए ना। सरकार इन लोगों का विकास का काम करे। आपस में ये देख रहे, ये लड़ गया, वो लगा दिया। आज हमारे दलित समाज की बेटियों को बलात्कार किया जाता है, आरक्षण में खिलवाड़ किया, तो उन पर लोगों का ध्यान नहीं है। उनको मुआवजा भी सबको सरकार दिया गया है, और जो भी अपराधी है संतलिप्त, उसकी जांच करके उसको कड़ी से कड़ी सजा। दलित महादलित के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं, पटना के सड़क हो या दिल्ली के जंतर मंतर हो, लेकिन ये नहीं हम देखें सर कि कभी दलित महादलितों को जो भूमिहीन है उनके लिए आवाज उठाया जाए। उनको सरकार बोली थी कि 3.5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उसके लिए आप कहीं आवाज नहीं उठाएं, जो कि सरकार के वादे खोखले थे। सरकार जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, माननीय जीतन राम मांझी जी उनके साथ हैं, चिराग पासवान जी साथ है। जमीन के लिए हम लोगों ने हमेशा मांग किया कि जमीन का जो सबको 3 या 5 डिसमिल जमीन दिया जाए रहने के लिए, वो है ही नहीं है। ये तो सरकार का काम है ना। हम लोग हमेशा, हम लोगों का जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आंदोलन होता है, तो इस बातों को हम लोग रखते हैं कि दलितों को जमीन दिया जाए। अभी भी दलितों के पास रहने के लिए आप देख रहे हैं, आपके सामने घर नहीं है, उनका आवास नहीं है, और कहाँ से, जब उनको रहने का नहीं व्यवस्था है, खेत भी नहीं है उनको करने के लिए, तो कहाँ से डेवलप कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ दलित समाज के जो लड़ाई लड़ते हैं हमेशा पटना के सड़कों पर। कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।